नमस्कार। अक्टूबर महीने की शुरुआत में या सितंबर महीने के अंत में मैंने आप लोगों के सामने एक बात रखी थी कि यहाँ से जितने भी पॉइंट बाजार की दिशा को निर्धारित करेंगे उसमें से एक पॉइंट होगा रिजल्ट। और अब आप देखिए, ये 24 दिन में जो बड़े बड़े रिजल्ट आए हैं वो भी एक कारण है कि बाजार की दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। शुरुआत हुई बजाज ऑटो, उसी सेक्टर से टीवीएस मोटर, फिर शुरुआत हो गई अभी तो ये दो ही नाम ध्यान में आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप देखिए छोटी छोटी खबरों पर, जैसे कल हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तीन तो दिग्गज हैं हमारे सामने और अभी नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप एक्सीडेंट देखिए, जरा सी खबर, मैंने कहा था खबरों पर भी ध्यान दीजिएगा। मन्नापुरम, कल हिंडाल्को, इस तरीके के घटनाएं अभी बाजार में होंगी। अभी और रिजल्ट आने बाकी हैं, कैसे आएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से अब मैं बोल देता हूँ, अगले 2 महीने इन रिजल्ट के आधार पर तो बाजार के लिए भारी होंगे। अब तो इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जनवरी मिड में आएंगे, वहाँ पे बाजार फिर कोई निर्णय लेगा कि इनको अपग्रेड करें कि डाउनग्रेड करें, कि इनकी रेटिंग सुधारें, क्या डिस्काउंट करें। तो मेरे हिसाब से तो रिजल्ट के ऊपर 2 महीने बाजार में तेजी नहीं बन सकती है। हाँ, कोई बहुत अच्छी खबर आ गई, कोई बहुत अच्छी बात आ गई तो एक अलग बात है। वो भी पूरे अक्टूबर महीने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छी कोई बात आ जाएगी। कल तक का उनका फिगर है 92,000 करोड़ या 93,000 करोड़, और हमारे वालों ने मोटा मोटी उतना पैसा लगा दिया। तो उनके पास अगर 1,80 भी बचा था तो आधा लग गया। अब यहाँ से अगले 15 दिन अभी और बड़े बड़े रिजल्ट आने हैं। उसके बाद वहाँ के इलेक्शन का रिजल्ट आना है, और हमारे यहाँ बीच बीच में कभी दास बाबू कमेंट देंगे, कभी कोई कमेंट देगा, उस पर भी बाजार अपना रिएक्शन देगा। अब यहाँ बात ये उठती है कि इन सब बातों के बीच में हम क्या करें। मैं सिर्फ रिटेलर की बात करता हूँ, मैं कोई HNI, बड़े लोग, इन लोगों की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी रिटेलर हूँ। मेरी उठ बैठ संपर्क जितना भी है वो रिटेलर से है। ये अलग बात है कि मैं 2 लाख वालों के साथ भी बैठता हूँ और 1 करोड़ वालों के साथ भी बैठता हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाले ही हैं। इसमें हमको क्या करना है, ये आपको मैं दावे से बोलता हूँ कोई नहीं बताएगा। जितने भी मीडिया हैं उन मीडिया में आपको कोई नहीं बताएगा क्या करना है, जबकि तरह के बहुत हैं। आपको तो खाली ये मिलेगा, इस दिवाली से अगली दिवाली, इस संवत से अच्छे संवत,
दिवाली की मुहूर्त पिक, समृद्धि का शेयर, अलाना का शेयर, फलाना का शेयर, ढिमकाना का शेयर। उससे ज़्यादा आपको मिलेगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन पे ब्रेकआउट, 2 साल का ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट। आरएसआई में आपको मिलेगा दादाजी, पिताजी और लड़के का ब्रेकआउट। ये सब आपको बहुत मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, ये निर्णय आपको लेना होगा। मेरे किसी क्लाइंट के पास 40 लाख के शेयर हैं, सब अच्छे ही हैं। घबराहट होना स्वाभाविक है, 4 लाख वाले को भी होगी और 40 लाख वालों की भी होगी। 20% से 25% शेयर नीचे गए। मेरे YouTube में कोई हर्षद भाई लिख रहे हैं 8 लाख का पोर्टफोलियो है, 1.5 लाख का नुकसान है। मेरे पास उनका फ़ोन भी आया तो मैंने समझाया सबका नुकसान है, शांति रखिए। 20%, 25%, 30% तो सबके साफ है। अब मैंने उनको कहा कि ये पैनिक में तो ये शेयर आपसे बिकेंगे नहीं और न मैं आपको बेचने दूंगा, और कोई बोलेगा तो भी आप नहीं बेच पाओगे। इन सब के लिए आपको मैं एक उपाय बताता हूं जो देखिए सबके लिए है। मैंने उनको सिर्फ सलाह दी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया। मैंने कहा इन शेयरों को आप अपने ब्रोकर के पास प्लेज कर दीजिए और कुछ पैसे लगाकर आप इन्हीं शेयरों में से जो एफ&ओ वाले शेयर हैं 2 लॉट 3 लॉट 2 लॉट 3 लॉट के कॉल बेच दीजिए। कुछ तो आपका नुकसान वो कॉल के प्रीमियम से कवर हो जाएगा। है बेच देंगे तो वही उनके दिमाग में भूसा भर दिया अनलिमिटेड। मैंने कहा अनलिमिटेड होगा क्यों, स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर आप ये समझिए सर 40 लाख रुपए के ऊपर में आपने 20 लाख का कॉल बेच दिया तो वो 20 लाख के कॉल बढ़ेंगे तो आपका 40 लाख का पोर्टफोलियो भी तो बढ़ेगा। 40 का बढ़ेगा, 20 में नुकसान भी होगा तो भी आप फायदे में रहेंगे, और यहाँ से गिरेगा तो पूरा ही नुकसान हो रहा है, उसमें ये प्रीमियम कुछ आपको दे देगा। भाई साहब आधा घंटा 45 मिनट उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक समझ के, मैंने रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ सलाह थी आप यहाँ ऐसा कर सकते हो, यहाँ ऐसा। रात में उनका फोन आ गया, नो सुरेखा जी मुझसे तो ये नहीं होगा तो सर या तो आप बेचिए अपने शेयरों को फिर नीचे लीजिएगा, और नहीं तो चुपचाप बैठिए। बेचने में भी नहीं होगा, आज बेच दे और कल बाजार घूम जाए, अब उसकी गारंटी आपको कौन देगा। बाजार कहाँ से बाउंस करेगा, कितना बाउंस करेगा, कैसे बाउंस करेगा, आपके शेयर कितने करेंगे, ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों देखिए, मैं भी एक रिटेलर की तरह ही आप लोगों जैसे के बीच में बैठता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो यही अपने अनुभव से अपनी बातें आपके सामने रखता हूँ। ब्रेकआउट स्टॉक तो बहुत है, लेकिन अभी ब्रेकआउट भी क्या काम आएंगे। 20% गए, सांघवी में ऊपर 70 में मैंने नहीं बेचा होता, कल 400 रुपया हो गया, गया 15%। और जो रखा हूं वो भी गया 15%। तो देखिए शेयर तो बहुत मिल जाएंगे। अभी ब्रेकआउट भी बता दूं तो ब्रेकआउट भी नहीं चमकेगा।
एक उदाहरण के लिए आपको नाम देता हूँ, DB रियल्टी, जिसका नाम वेलूर करके कुछ हो गया है, रियल इस्टेट का शेयर है। पिछले हफ्ते में उस स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, 195-96 के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। अब मेरी मजबूरी थी, मैं किसी को तो वो स्टॉक बता नहीं सकता था क्योंकि मैंने अपने लिए ले लिए। अब हमारे सिस्टम का नियम 9, 30 दिन तक आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं। मैंने वो स्टॉक किसी को भी नहीं बताया। 193 का स्टॉक 210 तक 2 दिन में गया। मैंने कहीं पर उसको बेच भी दिया। अब उस ब्रेकआउट को देख के, जेन्युइन ब्रेकआउट था, मैंने भी लिया, ये मैं कबूल कर रहा हूँ, और मैंने कहीं 10% 12% में बेच भी दिया था। बता किसी को नहीं सका नियम के अनुसार। उस स्टॉक में 200, 202, 203 पर मैंने देखा है यूट्यूब पर और यहाँ मेन स्ट्रीम चैनलों पर 202, 203 में खूब जबरदस्त रिकमेंडेशन उस स्टॉक की आ गई। 202-3 के बाद भी वो 7-8 तक गया। अब वो ब्रेकआउट क्या काम आएगा? मैं कहता हूँ किसी एनालिस्ट की उसमें गलती नहीं थी, सबने बहुत जेन्युइन बाई कॉल दी थी, चाहे वो यूट्यूबर था, चाहे वो ट्विटर पे था, चाहे वो चैनल पे था, सबकी जेन्युइन बाई कॉल थी। लेकिन अंजाम मैंने 193 पर देखा, 94-95 पर लिया, 206-7 पे बेच दिया, 203, 204 पे रिकमेंडेशन आ गया, बड़े बड़े टारगेट आ गए, सब ठीक था, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। अब उस टारगेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो मैं हमेशा कहता हूँ, प्री मैच्योर डिलीवरी और समय की डिलीवरी में फ़र्क होता है। कोई माँ बाप प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं चाहता है, और मैच्योर डिलीवरी के लिए तो भाई साहब आपको उतना समय तो देना पड़ेगा। कल वो स्टॉक 170 रुपया है, गया 20%, ब्रेकआउट देके चढ़ा 10% और वहाँ से गिर गया 20%, ब्रेकआउट पॉइंट से भी 15% नीचे। अब सोचिए क्या आप करेंगे? जिसने स्टॉप लॉस काट दिया उसके पैसे लग गए, मेरे जैसे ने कुछ कमा लिए, और जो रख लिया उसका क्या होगा? उसको तो अब इंतजार के अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। यूट्यूब भरा पड़ा है, 4 मल्टीबैगर, 4 रिद्धि सिद्धि वाले, 4 समृद्धि वाले, 4 दिवाली वाले, 4 मुहूर्त वाले, 16 इधर वाले, 16 उधर वाले, कोई RSI ब्रेकआउट। मैं आपको एज ए रिटेलर यही बता रहा हूँ, अगर उतना पैसेंस है, समय दे सकते हैं, अब भूल जाइए जनवरी के पहले। आज के हालात से एक पॉइंट पे बोलता हूँ, ये जो स्टॉक के रिजल्ट आ गए, इनका उद्धार अब जनवरी के पहले नहीं होगा। वो भी तब होगा जब ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छा देंगे। आपके पास क्या उपाय है? जो लेंगे वो भी गिरेगा। बेच करके आप सोचोगे एक बार बेच के नीचे ले ले, जो आप बेच दोगे वो गिरेगा नहीं। पैसे आप रख लोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि उसी स्टॉक को ले लेंगे। आप ये देखेंगे DB रियल्टी बेच दो, DLF ले लो, DLF चलेगा नहीं, DB रियल्टी चल जाएगा। ये सबके साथ होता है, इस बाजार का रूल है।
अभी के हालात में मैं यही कहता हूँ, अगर अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो पेशेंस रखिए, और पैसे हैं उन्हीं स्टॉक को, या अच्छे स्टॉक आपके पास पेशेंस है, मैच्योरिटी तक टाइम दे सकते हैं तो कुछ पैसे लगाइए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, किसी अच्छे एडवाइजर से सलाह करके कुछ न कुछ कॉल बेचिए तो थोड़ी बहुत इनकम आती रहेगी, आपके पोर्टफोलियो का नुकसान कुछ न कुछ कम होता रहेगा। यही सब उपाय हैं। स्टॉक में भी 10 बता सकता हूँ, मैं 5 दिन से कोई स्टॉक नहीं बता रहा हूँ। जिनकी ताकत है उनको मैं फ्यूचर में काम करा रहा हूँ। हिंडाल को मैंने कहाँ बेच दिया था, कॉन्ट्रैक्ट नोट दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ मैंने भी 70 बना लिए तो नहीं बनाए, क्योंकि कुछ मेरा डर, कुछ सामने वाले का डर। आज काट देते हैं, कल देख लेंगे, इसमें गया सौदा। तो अभी तो ये भी बता देता हूँ दोस्तों, 9:20 पर लेना और 3:20 पर बेचना, इसके बीच की कहानी में भी पैसे नहीं बनेंगे। सिर्फ एक रास्ता है, पेशेंस या बहुत सोची समझी रणनीति के तहत मैच्योरिटी तक का इंतजार कर सकते हैं, तब पैसे लगाइए। ये सब कर सकते हैं, कॉल पुट बेच करके अपने शेयरों के अगेंस्ट में कुछ उठा सकते हैं तो उठाइए। इसके लिए समय तो देना पड़ेगा, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि जो इस बाजार में होता है, रिटेलर की बात कोई नहीं करेगा। बड़े बड़े चैनल पर जो भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वो आपको बाजार का आगे का रुख या हवा दे देंगे। उस हवा में करना क्या है ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से मैं भी ना बता पाऊँ। अंतिम निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा, और बताने वाला भी आपको तभी बताएगा जब आप सारे पत्ते उसके सामने खोलोगे। दोस्तों, अगर मुझसे पूछोगे कि सर कुछ नहीं बता रहे हैं, सर कुछ नहीं बता रहे हैं, तो क्या बताऊं? रोज तो निफ्टी गिर रही है। आपको कहा था 24,500 तक आ जाएगी, 24,500 तक आ गई। अब मैं अगर 2 दिन का सेटअप देखूं, सिर्फ 2 दिन की बात कर रहा हूं, उस सेटअप में कहीं ये दिख रहा है कि मार्केट में ये जो 2 दिन के कैंडल और चार्ट सेटअप बना है, ये एक बार ये बताता है कि यहाँ शायद निफ्टी रुकने की चेष्टा करेगी। रुक पाएगी क्या, ये बोलना मुश्किल है। इसका कारण बता देता हूँ। 2 दिन की कैंडल, उससे कुछ देख के समझ में आ रहा है। जो इंडिकेटर्स मैं देखता हूँ उसको देख के कुछ लग रहा है। और फिर जनरल बातें अगर करें तो सेलिंग भी तो बहुत ज़बरदस्त हो गई। इतना बड़ा फिगर मुझको याद नहीं आता है। और 10-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग आने के बाद ये सेलिंग की स्पीड भी शायद रुकेगी। देखिए, ये सब बातें मैं शायद और अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। इसके बाद अगर बाजार रुकता है तो उछाल कितना आएगा ये देखना पड़ेगा। नहीं रुकता है तो गिरेगा कितना ये देखना पड़ेगा। तो मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम 24,400 पर बंद हैं। मैं अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी आज के दिन किसी उछाल की बात करूं तो 24,850 तक का, मतलब 400 450 पॉइंट का एक उछाल
अगर आता है तो वहाँ तक तो आने की संभावना बन जाएगी, अगर यहाँ से और नहीं गिरता है तो। ये सब में तो लगेगा। और अगर बाजार यहाँ नहीं संभलता है, यहाँ से बाजार और थोड़ी गिरावट दिखाता है, तब दोस्तों मेरे को लगता है बाजार कहीं भी 24,200 से लेकर के 24,100 के बीच में, यानी कि बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, 200 से 300 पॉइंट बाजार और नीचे आ सकता है। 24,400 पे बंद है। मैं 400 450 पॉइंट के उछाल की बात कर रहा हूँ इन तथ्यों को देखते हुए। और अगर नहीं रुकता है तो 200 पॉइंट की मैं नीचे की बात 200 से 300 की, ये आपको एक रफ टेक्निकल सेटअप देख के बता रहा हूँ, उसमें कुछ जनरल बातें जोड़ रहा हूँ। होगा नहीं होगा, आपको क्या ट्रेड करना है, कोई बाई सेल नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। आपके पोर्टफोलियो को आप कैसे बचा सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत आपको मैं अपनी राय दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास अभी ईश्वर की दया से वेल्थ क्रिएशन में कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ की इंक्वायरी आ रही है, उसके पूरे प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक मैंने उसमें एक भी शेयर नहीं खरीदा है। खरीदूंगा तो कुछ रिटेलर को भी दिलाऊंगा, उसमें काम एकदम अलग तरीके से होगा। घबराहट बेचैनी आप लोगों की होनी स्वाभाविक है। अब आपको बता देता हूँ, ये रिजल्ट जिस तरीके के आ रहे हैं, मेरे को तो लगता है कारपेट के नीचे कुछ छिपे छुपी हुई थी, वो चीज़ें अब बाहर आ रही है। आप लोग अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की कमेंट्री सुनेंगे तो ये कमेंट्री मैंने कई वर्षों में पहली बार सुनी है कि इस तरीके के एफएमसीजी वाले बोलते थे रूरल एरिया में कंजम्पशन कम है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। तो वहाँ हर बार समझ में आता था किसान है, मजदूर हैं, वहाँ कमाई कम है, तो वो थोड़ा ये ज़रूरी चीज़ें कम खरीद रहे होंगे। कई वर्षों में दोस्तों मैंने पहली बार सुना है, कल हिंदुस्तान लीवर का मैनेजमेंट बोल रहा है अब अर्बन क्षेत्रों में भी, यानी कि शहरी क्षेत्रों में भी डिमांड कम है। और हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट तो आपके हमारे घरों में रोज की ज़रूरत का प्रोडक्ट है। किसी के घर में 2 होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 1 होंगे। हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट तो हर घर में है। और वहाँ अगर ये कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में भी मांग कम है, इसका अंदाज़ा आप लगाइए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये हालात बाजार के, ये कमेंट बाजार की तेजी में तो काम नहीं करेंगे, बल्कि मंदी में आग में घी का काम जरूर कर देंगे। ये एक पॉइंट आपको रखा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ इसका मतलब क्या होगा। तो आप लोगों के बीच में ही उठने बैठने वाला एक आदमी आप लोगों की परिस्थितियों को समझते हुए जितनी बात कर सकता है, आपका कोई सगा रिश्तेदार यार दोस्त भी यही बातें कर सकता है, वो मैं कर रहा हूँ। मैं कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट, कोई ब्रेकआउट, कोई प्राइस ब्रेकआउट, कोई अलाना, कोई फलाना, मैं किसी स्टॉक की बात करने के मूड में नहीं हूँ। किसी को बुरा लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पेशेंस रखिए और देखिए, मैं तो हर समय सिर्फ हनुमान सर के चरणों की तरफ देखता हूँ। जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ से 6-7 फुट ऊपर, 6-7 फुट की दूरी पर मेरे हनुमान सर रहते हैं। मैं तो उन्हीं को देखता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ, ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ।
और कुछ मैं बॉलीवुड के गानों से, पुराने गानों से, स्पेशली मुकेश जी के गानों से मैं गुनगुना भी लेता हूँ और कुछ सीख भी लेता हूँ। ये प्रोग्राम ख़त्म करते हुए आपको एक गाना, बहुत पुरानी पिक्चर आई थी शोर, मनोज कुमार जी की, गाना है मुकेश जी का, ध्यान से सुन लीजिए, गा के नहीं बोल रहा हूँ, लाइनों में बोल रहा हूँ। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये दो पल का, छाकर चले जाना है। इन 4 लाइनों को अगर आप गुनगुना के इनका मतलब समझ लेंगे तो इस बाजार में संभल जाएंगे। मैं यही गाने को 2-4 दिन से गुनगुना रहा हूँ। धन्यवाद।